बच्चों तैयार हो जाओ गेटरमैन कोच रिएक्शन के लिए। बहुत ही तगड़ा रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, फटाफट 3-4 मिनट में ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्लास 12th केमिस्ट्री का है, और अगर आप कोई एंट्रेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो बता दूँ आपको ये ज़रूर काम आने वाला है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको समझना पड़ेगा, इस रिएक्शन को देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन बहुत पूछे जाते हैं और इनके बहुत मायने होते हैं, तो आपको इसको सीखना होगा, समझना होगा। ठीक है, जितने भी नेम्ड रिएक्शन है सब प्रिपेयर करो, सिर्फ एक की बात नहीं है। ठीक है, जो लोग नए हैं सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। ठीक है, और बिल्कुल से लाइक करके जाना, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, दिल बड़ा रख के लाइक करके जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा गेटरमैन कोच रिएक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन में आपको समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा, गेम यहाँ पे ही ओवर हो जाएगा। देखो गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है। गेटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजीन इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान देना, बेंजीन इज ट्रीटेड का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे सीधी सीधा मतलब आपका गेम यहाँ पे ही समझ में आ गया आपको कि रिएक्टेंट साइड पे क्या दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है। रिएक्टेंट साइड पे क्या दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है। ठीक है, इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड माने किससे, CO से। यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है, यहाँ पे CO लगा हुआ है, इसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ एनीहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी इन प्रेजेंस ऑफ आपका एनीहाइड्रस लिख देंगे यहाँ पे। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है आपका AlCl3 हो गया। ठीक है, और जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो टू गिव बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बोल रहा है, अल्डिहाइड बोल रहा है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। सिंपल है, यही है रिएक्शन, मान लो, समझ लो, और कुछ भी नहीं है। सिंपल है, यहाँ पे बेंजीन को ट्रीट करवा रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, किसके प्रेजेंस में, एनीहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंट में, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, जो कि आपको क्या बना के देगा, आपको बनाया बेंजल्डिहाइड बना के देगा। ठीक है, सिंपल है, बहुत क्लियर है, यही डेफिनेशन है। इन दिस रिएक्शन एनीहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड वर्क्स एज कैटलिस्ट। ये किस तरीके से वर्क करेगा, ये एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा। इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये रहा आपका बेंजीन, आपका फेमस यहाँ पे कंपाउंड देख लो, बेंजीन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन है आपके पास, CH 6 टाइम्स। ओके, एरोमेटिक रिंग है। यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरे पास, ये बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, माने HCl के साथ, और मेरे पास ये है AlCl3, अथवा आप CuCl भी यूज़ कर सकते हो, कॉपर क्लोराइड भी यूज़ आप कर सकते हो, एनीहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 भी आप यूज़ कर सकते हो। ये क्या बनाएगा, सिंपली ये बनाएगा आपके लिए CHO। देखो अभी इसको समझना है ना, COHCl लिखा है तो फिलहाल के लिए इसको ऐसे लिख दो। ये मैंने लिख दिया इस तरीके से, यहाँ पे मैंने H लिख दिया, यहाँ पे मैंने Cl लिख दिया। देखो स्टेबल हुआ, C यहाँ पे था, इसके ने 4 बॉन्ड बना दिया, 2,4 होता है हमारा। ठीक है, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, नहीं बताना चाहिए। ठीक है, चलो आपको पता ही होगा। तो ये डबल बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, इस तरीके से समझ लो, ये वाला पार्ट जो है ये चला जाएगा बेंजीन पे आके ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अभी बचा आपके पास, क्या बचा, यहाँ पे आएगा तो भाई कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा, बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो ये अपना H दे देगा तो HCl बन जाएगा, ये वाला ClH के साथ बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। अभी आप बोलोगे भाई AlCl3 का क्या काम है यहाँ पर, तो AlCl3 का काम ये है कि इसको तोड़े, यहाँ पर जो बॉन्डिंग बन रही है ना, तो यहाँ पे CH को एंटर करने के लिए यहाँ पर इसका बॉन्ड जो है, कार्बन का बॉन्ड जो है, इसको तोड़े। AlCl3 का काम ये है, एज अ कैटलिस्ट, एज अ रिएजेंट ये काम करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और ये जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था, ये वाला HCl, ठीक है, ये तो इसमें से CHO को ये अंदर घुसने देगा। यहाँ पे बॉन्ड टूटने के बाद तो कार्बन अपना हाइड्रोजन लूज करेगा, और वो आ जाएगा Cl के साथ, जो कि आपको देगा HCl, और इसी से चलते हुए आपका बनेगा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, जिसको हम लोग बेंजीन पे क्या बोलते हैं, CHO अटैच बोलते हैं। ओके, समझ में आई बात, C6H6 प्लस CHO। ओके, मतलब प्लस CHO यहाँ पे इस पे बेंजीन पे आके अटैच हो जाएगा। सिंपल था, इतना ही था। देखो गेटरमैन कोच रिएक्शन कभी आपका यूज़ होता है, गेटरमैन
कोच रिएक्शन कभी आपका यूज़ होता है, इस तरीके से गेटरमैन कोच लिख दिया, बहुत ही घटिया लिखा है, लेकिन समझ जाओ बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए यूज़ होता है। अगर मेरे पास यहाँ पे टोल्यूइन होता तो मैं कौन सा रिएक्शन यूज़ करता, मैं यूज़ करता इटार्ड्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो इनिशियल स्टेज में आपका कौन सा कंपाउंड होता है उस पर आपका नेम्ड रिएक्शन डिपेंड करता है। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाओगे तो गेटरमैन कोच रिएक्शन लगेगा आपका। अगर यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर फिनॉल है कंपाउंड जो है आपका, उससे आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है तो आपको इटार्ड रिएक्शन यूज़ करना पड़ेगा। आई होप समझ में आया होगा। बत्ती जल गई, समझ में आ गई बात? तो क्या करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दो, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है, शेयरिंग इज़ इंपॉर्टेंट। शेयर करोगे तो बॉन्डिंग अच्छा बनेगा, ठीक है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग इज़ व्हाट, शेयरिंग इज़ केयरिंग। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सभी भाई बहन के साथ आपके साथ शेयर कर दो, ठीक है। छोटा बड़ा कोई भी गिला शिकवा मत रखो, सबको भेज दो, ठीक है। अगर अभी तक भेजा नहीं है तो, क्योंकि इससे केमिकल में माना जाता है बॉन्डिंग जो है ये स्ट्रॉन्गर होता है, रिलेशन बनता है। तो वैसे ही आप भी अपना रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे, नॉलेज ट्रांसफर करो, नॉलेज शेयरिंग करो, ठीक है। बहुत हो गई ज्ञान की बातें, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।